डोरेमोन एक ऐसा एनिमेटेड शो जिसको देखने के लिए हम बचपन में बहुत तड़पा करते थे। हम लोग के नसीब में नहीं होता ना इसको देखना, जैसे कि मैंने तो बहुत देखा है। ये शो इतना ज़्यादा इंस्पायरिंग था बचपन में कि इसका एक एपिसोड जब मैंने देखा था उसने मेरे को इतना इंस्पायर करा था जब जियान नोबिता के लिए और लड़कों से लड़ने जाता है। उस एपिसोड के बाद मेरे अंदर भी एक हीरो वाला आर्क आ गया था और मैंने भी सोच लिया था कि बड़े होकर मैं डॉक्टर बनूंगा। It was last night I had a nightmare and believe me, मैं Reddit चला रहा था एंड Reddit चलाते चलाते मुझे एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मिली जिसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जिससे ये साबित होता है कि फुजिको फुजियो के बनाए जापानीज एनिमेटेड सीरीज में दिखाए जाने वाला कैरेक्टर डोरेमोन असल में जियान का बड़ा बेटा है। इट काइंड ऑफ मेड सेंस जब मैंने डोरेमोन के ऑफिशियल पेज में जाकर देखा एंड इवन उसके एपिसोड्स पे। तो जब मैंने वहां पे जाके देखा, इवन हम लोग को पता भी है कि नोबिता एंड उसके सारे दोस्त 22nd सेंचुरी तक जीते हैं एंड दैट क्लियरली मीन्स कि डोरेमोन के करंट टाइमलाइन के करीब 10-15 साल बाद नोबिता एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएगा जिसके कारण वहां के इंसानों की लाइफ स्पैन 100 से 150 साल हो जाएगी एंड तभी वो 22nd सेंचुरी तक जीते हैं। एंड जब भी हमने फ्यूचर की मूवीज एंड डोरेमोन के एपिसोड्स देखे हैं जो कि फ्यूचर में प्लेस करते हैं, वहां हमने देखा है जियान और सुनियो को। फ्यूचर के डोरेमोन यूनिवर्स के जितने भी एपिसोड्स और मूवीज आज तक बने हैं उनमें कभी भी सुनियो और जियान की वाइफ्स नहीं दिखाए एंड अपेरेंटली ये दोनों साथ ही रहते हैं। दैट समवेयर टेल्स अस कि दे विल एंड अप getting married and that somewhere makes clear कि ये दोनों सेम जेंडर के हैं, so they can make love but they will always end up not having a kid। so अभी अपेरेंटली नोबिता एक साइंटिस्ट बन चुका होगा। तो अगर मैं तुम्हें बताऊं, नोबिता साइंटिस्ट इसलिए बनता है क्योंकि डोरेमोन की डेथ हो जाती है एंड वो उसको ठीक करने के लिए एक साइंटिस्ट बनता है, बट स्टिल वो डोरेमोन को ठीक नहीं कर पाता। तो अभी वापस आते हैं। तो अभी जब सुनियो और जियान का कोई बेटा नहीं है तो नोबिता एक चीज करता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी तक नोबिता एक साइंटिस्ट बन चुका है, सो वो जियान के लिए एक रोबोट बनाता है डोरेमोन की बॉडी एंड फंक्शन से इंस्पायर होकर एंड वो जियान और सुनियो का बेटा बनता है। मे बी फ्यूचर में ऐसा हुआ होगा कि जियान का बेसुरा गाना सुनकर उस रोबोट के धज्जियां उड़ गई होंगी एंड उसने अपनी सारी मेमोरी लॉस कर ली होगी। एंड जिस तरीके से डोरेमोन अपनी सारी की सारी याददाश्त खो देता है, नोबिता ये चीज समझ जाता है कि ये डोरेमोन है एंड उसे इसे 21st सेंचुरी में भेजना होगा। कॉज अगर डोरेमोन पास्ट में जाएगा ही नहीं तो पास्ट का नोबिता कभी भी वो सारे इवेंट्स विटनेस नहीं कर पाएगा जो उसने डोरेमोन के साथ करे हैं एंड उसका फ्यूचर बदल जाएगा। सो इवेंचुअली नोबिता डोरेमोन को पास्ट में भेज देता है विद अ फेक स्टोरी एंड वो पास्ट के नोबिता के पास जाता है एंड वही दोबारा से सब कुछ रिपीट होता है। माना जाता है कि कई सारी टाइमलाइंस में नोबिता डोरेमोन को पास्ट में नहीं भेज पाया था, जिनके कारण कुछ ऐसी टाइमलाइंस बनी थी जहां नोबिता एंड उसके दोस्तों का फ्यूचर बहुत अलग और बहुत दर्दनाक था। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, नहीं लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड आई होप डोरेमोन जहां पे भी है वो ठीक हो। सो या इट्स मी अलास्ट्रा एंड दैट वाज फ्रीक नेशन। बाय। वीडियो बनाई मैंने।